तो चलिए आज भारत की सबसे पवित्र और सबसे खास तीर्थ यात्राओं में से एक वैष्णो देवी की यात्रा पर चलते हैं। देखें, पहली बार जाने वालों के लिए ये सफ़र थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम मिलकर इसे एक आसान और यादगार आध्यात्मिक अनुभव बनाएंगे। जरा सोचिए, हर साल 80 लाख से भी ज्यादा लोग इस पवित्र बुलावे पर यहाँ चले आते हैं। ये संख्या ही अपने आप में इस जगह की आस्था और इसके चमत्कार का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, ये कोई आम यात्रा नहीं है। ये एक 13 किलोमीटर का अद्भुत ट्रैक है जो कटरा के बेस कैंप से शुरू होता है, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ सीधा मां वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर तक ले जाता है। ये सच में आस्था और हिम्मत की एक परीक्षा है। चलिए अब इस यात्रा के दिल में उतरते हैं, मतलब कि इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। एक बात कही जाती है कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। यहाँ आने का सौभाग्य सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्हें माँ का दिव्य बुलावा आता है। ये एक ऐसी पुकार है जो आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। तो ये वैष्णो देवी यात्रा असल में है क्या? अगर सीधे सीधे समझे तो ये कटरा से 5200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र गुफा तक का 13 किलोमीटर का सफर है। ये याद रखना जरूरी है कि ये यात्रा जितनी शारीरिक है उतनी ही आध्यात्मिक भी है। ठीक है, तो आध्यात्मिक तैयारी तो मन में होती है, लेकिन अब थोड़ी प्रैक्टिकल प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि एक अच्छी यात्रा के लिए थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना। एक अच्छी यात्रा की योजना के लिए इन 3 बातों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। सबसे पहले सही मौसम का चुनाव, दूसरा कटरा तक कैसे पहुंचना है इसकी व्यवस्था, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना। अब जरा इस पर गौर कीजिए। यात्रा का अनुभव इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि साल के किस समय जाया जा रहा है। अगर शांति और कम भीड़ पसंद है तो शायद सर्दियों का समय बेहतर हो, लेकिन अगर उत्सव वाला माहौल चाहिए तो गर्मियों में जाना अच्छा है। बस अपनी प्राथमिकता तय कर लीजिए। तो प्लानिंग हो गई, अब जूते कसने का समय है, क्योंकि अब हम बात करेंगे असली ट्रैक की, कि रास्ते में क्या क्या आता है और कहाँ-कहाँ रुकना है। चलिए इस सफर के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। यात्रा कटरा से शुरू होती है। पहला पड़ाव है बाणगंगा, जहाँ कहते हैं माँ ने अपने बाण से जलधारा निकाली थी। फिर आता है चरण पादुका, जहाँ माँ के पदचिन्हों के दर्शन होते हैं। अर्धकुवारी यात्रा का आधा रास्ता है, और फिर सांझी छत से जो नज़ारे दिखते हैं वो सारी थकान भुला देते हैं। और आखिर में 13 किलोमीटर पर है हमारी मंजिल, पवित्र भवन। अब सवाल ये उठता है कि ये 13 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कैसे की जाए। अच्छी खबर यह है कि अपनी सुविधा और क्षमता के हिसाब से कई विकल्प मौजूद हैं। अर्धकुवारी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है पुराना पारंपरिक रास्ता, जहां टट्टू और पालकी की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये थोड़ा खड़ा है। दूसरा है 2018 में बना नया ताराकोट मार्ग। ये चौड़ा है, कम ढलान वाला है और केवल पैदल चलने वालों के लिए है, मतलब एकदम शांति से चलने का अनुभव। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए भी कई ऑप्शन हैं। कटरा से भवन तक टट्टू या पालकी ली जा सकती है। अर्धकुवारी से भवन तक बैटरी कार की सुविधा है, और कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सर्विस भी उपलब्ध है। हाँ, ये कीमतें अनुमानित हैं और मौसम के हिसाब से बदल सकती हैं। और अब वो पल जिसका सभी को इंतजार था। हम अपनी यात्रा के शिखर पर पहुंच चुके हैं, पवित्र भवन। आइए देखते हैं कि यहाँ दर्शन कैसे होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि गुफा के अंदर कोई बनी बनाई मूर्ति नहीं मिलेगी। यहाँ दर्शन होते हैं 3 प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं के, जिन्हें पिंडी कहते हैं। यही माँ का साक्षात स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। भवन पहुंचने पर कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले अपना सामान लॉकर में रखें, फिर उस दिव्य पल के लिए लाइन में लग जाएं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, वैष्णो देवी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक भैरवनाथ मंदिर के दर्शन न कर लिए जाएं। भैरवनाथ मंदिर भवन से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है, और ये चढ़ाई काफी खड़ी है। पैदल भी जा सकते हैं, जिसमें करीब 1 घंटा लगेगा, या फिर टट्टू ले सकते हैं। लेकिन अगर समय बचाना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है रोपवे। ये आपको सिर्फ 5 मिनट में वहां पहुंचा देगा। तो अब जब हमने पूरी यात्रा को समझ लिया है, तो आखिर में कुछ जरूरी टिप्स, ताकि यात्रा न केवल सफल हो बल्कि यादगार भी बने। यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए।
बहुत ज्यादा सामान पैक ना करें, क्योंकि इसे लेकर चढ़ाई करनी है। नए जूते तो बिल्कुल ना पहने, वरना छाले यात्रा को मुश्किल बना देंगे। रहने की जगह पहले से बुक कर लें, खासकर पीक सीजन में। और हाँ, अपना फोटो आईडी कभी ना भूलें, रजिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि मंजिल के साथ साथ इस यात्रा का भी पूरा आनंद लिया जाए। हर कदम एक प्रार्थना है और हर मोड़ एक नया अनुभव। ये दिव्य यात्रा हर तीर्थयात्री का इंतजार कर रही है। जय माता दी।